आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसे बॉलीवुड की अब तक की सबसे खूबसूरत हीरोइन कहा गया। एक ऐसी हीरोइन जो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर लोग अपना आपा खो देते थे। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना। कैसे एक सुपरस्टार ने सालों तक उनसे संबंध बनाए और फिर अचानक से उसे छोड़ दिया। कैसे उनके पिता ने एक के बाद एक 11 बच्चे पैदा कर लिए और अपनी ही बेटी के दुश्मन बन गए। कौन बेटी? किसकी बेटी? बाप और बेटी का रिश्ता उसी दिन खत्म हो चुका था जिस दिन मुझे मालूम हुआ था कि आपने मेरी माँ को धोखा दिया। कैसे दुनिया का दिल जीतने वाली इस हीरोइन के दिल ने केवल 36 साल की उम्र में उनका साथ छोड़ दिया। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। क्यों उन्हें अपने प्यार के लिए तिल तिल मरना पड़ा? क्यों अपने जीवन के 9 साल तक वो बिस्तर पर पड़ी रहीं और दर्द से तड़पती रहीं? क्यों उनके पति ने ही उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था? आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले चाहे जमाना। और क्यों लोगों ने उसकी खूबसूरती को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बताया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आप? हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की अब तक की सबसे खूबसूरत हीरोइन कही जाने वाली एक्ट्रेस मधुबाला की। सुभान अल्लाह, मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। उनके बचपन का नाम था मुमताज बेगम जहां दहलवी। वो वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुई थी, शायद इसीलिए उनकी हर अदा में प्यार झलकता था और हर कोई उनसे प्यार की उम्मीद रखता था। एक लड़की भीगी भागी से होती रात। उनके पिता का नाम अताउल्ला खान और माँ का नाम आयशा था। पिता मामूली से मजदूर थे, लेकिन फिर भी घर में उन्होंने बच्चों की क्रिकेट की टीम खड़ी कर दी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? उनके कुल 11 बच्चे थे। अब एक मजदूर इतनी बड़ी सेना को कैसे पालता? तो जाहिर सी बात है कि खाने के लाले तो पड़ने ही थे। बात तो सही है। अताउल्ला खान के साथ भी वही हुआ और परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो गया। वो पहले पेशावर में रहते थे, लेकिन बंटवारे के बाद दिल्ली आकर बस गए थे। यहाँ भी उन्हें कोई खास काम नहीं मिला जिससे परिवार को 2 वक्त का खाना खिला सकें, इसलिए वो अपने बच्चों से ही काम करवाने लगे। मधुबाला 5वें नंबर की थी। जब उनके पिता परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ रहे तो उन्होंने मधुबाला को ही फिल्मों में भेजकर पैसा कमाने की तरकीब निकाली और वो मधुबाला को लेकर बम्बई आ गए। उनके पिता ने उन्हें लेकर लगभग हर स्टूडियो के चक्कर लगाए और लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार 9 साल की मुमताज को काम मिल गया। उन्होंने केवल 9 साल की उम्र में फिल्म बसंत से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। उस समय तक उनका नाम बेबी मुमताज ही लिखा जाता था, लेकिन देविका रानी ने उनकी खूबसूरती और अदायगी को भांप लिया। अगर वो एक मुस्लिम नाम के साथ फिल्मों में काम करती तो उन्हें कम लोग पसंद करते, इसलिए देविका रानी ने उनका नाम बदल दिया और मुमताज से वो बन गई मधुबाला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया और अपनी खूबसूरती से हर किसी का दिल जीत लिया। वो इतनी आकर्षित दिखती थीं कि केवल 14 साल की उम्र में ही उन्हें एक हीरोइन के तौर पर फिल्म मिली जिसका नाम था नीलकमल। और इस तरह केवल 14 साल की मधुबाला ने अपने से कई साल बड़े एक्टर के साथ पर्दे पर रोमांस किया। जो किसी का दिल दुखाने की गलती कर बैठते हैं वो उन्हें मना भी सकते। इसके बाद अगले साल उनकी फिल्म आई महल और इस फिल्म में उनकी खूबसूरती का वह जलवा बिखरा कि वो रातों रात स्टार बन गई। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद हर कोई उनकी अदायगी, मासूमियत और सुंदरता का दीवाना हो गया। महल बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म थी जिसमें मधुबाला लीड रोल में थी। फिल्म बड़ी हिट हुई और 14 साल की बेबी मुमताज मधुबाला बनकर छा गई और इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। बैठी जाने जा, शौक से
जिनमें लाल दुपट्टा, पारस, बहुत दिन हुए, तराना, मिस्टर एंड मिसेस 55, श्री फरहाद, चलती का नाम गाड़ी, बरसात की रात, हाफ टिकट, बॉयफ्रेंड और शराबी जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रहीं। लेकिन जिस फिल्म के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है वह थी मुगले आजम। मुगले आजम बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक थी जिसे आज तक बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। मुगले आजम को उस समय बनने में लगभग 16 साल लग गए थे और यह फिल्म उस समय तक की सबसे महंगी फिल्म थी जो सालों तक थिएटर से नहीं हटी। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। इस फिल्म में मधुबाला ने अनारकली का किरदार निभाया था और ऐसे निभाया कि इस किरदार को उन्होंने अमर कर दिया। फिल्म में अनारकली बनी मधुबाला ने ऐसा नाम कमाया कि आज भी लोग अनारकली के तौर पर मधुबाला को ही याद करते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। इस फिल्म के बाद मधुबाला नंबर 1 हीरोइन बन गई थी और कम ही समय में वो बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गई। अपना ही सारा देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। उन्होंने सफलता का वह दौर देखा कि कोई भी हीरोइन खुद की उनसे तुलना को अपना सम्मान मानती थी। हर कोई मधुबाला की बस एक झलक को तरसता था। उनकी खूबसूरती का वह आलम था कि कहते हैं कि एक बार जब उनके टीचर उन्हें कुछ सिखा रहे थे तो उनकी खूबसूरती में वो इतना मगन हो गए कि शुद्ध शाकाहारी होते हुए भी वो चिकन के कई टुकड़े खा गए थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उनकी नज़र मधुबाला पर ऐसी अटकी कि वो अपनी सुध बुध भूल बैठे थे। उस समय अमेरिका की एक मैगजीन ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब दिया था। 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। फिल्म रेल का डिब्बा की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर मधुबाला की खूबसूरती के इतने दीवाने हो गए थे कि जब मधुबाला उनके सामने आती तो वो अपने डायलॉग ही भूल जाते थे और मधुबाला के चेहरे पर उनका ध्यान अटक जाता था। क्या बात कर रहे हैं? बड़े से बड़ा एक्टर उनके साथ काम करने को लाइन में लगा रहता था। वो लाखों दिलों की धड़कन थी और हर कोई उन्हें अपने दिल की रानी बनाना चाहता था। लेकिन उनकी खुद की किस्मत इतनी बुरी थी कि वह सिर्फ पर्दे पर ही मुस्कुराती थीं और बाकी के समय में वह सिर्फ उदास रहती थीं। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। मधुबाला की जिंदगी को नरक बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान का। नहीं तू समझा नहीं। उनके पिता ने मधुबाला को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। उनके पिता से पूछे बिना मधुबाला सांस तक नहीं ले सकती थी। वह कहाँ जाएगी, कौन सी फिल्म करेगी, कितने पैसे लेगी, किससे कितनी बात करेगी, इन सब बातों का फैसला मधुबाला के पिता ही करते थे। उनके पिता के कुछ फैसलों के चलते मधुबाला की जिंदगी नरक बन गई थी। उनके पिता ने उन्हें सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन बना दिया था जिसका काम था बस दिन रात फिल्मों में काम करके पैसे कमाना, मानो जैसे उसकी खुद की कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं थी। अच्छा जी मैं हरे चलूं जाऊं ना। अब हम बात करते हैं मधुबाला के निजी जीवन की। कहते हैं कि इंसान बाहर से जितना खुश दिखाई देता है अंदर से वह उतना ही दुखी होता है। ज़्यादा अच्छे लोग ज़्यादा समय तक लोगों की बुरी नज़र से नहीं बच पाते। मधुबाला के लाखों चाहने वाले थे लेकिन मधुबाला को कभी भी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। दिल का एतबार क्या क्या करोगे जी, कल जो ये बदल बदल गया। जब वो दिल्ली में रहती थीं तो उनका एक दोस्त था लतीफ़ जो उनसे प्यार करता था और मधुबाला भी उसे पसंद करती थीं। लेकिन जब उनका परिवार बम्बई शिफ्ट हो गया तो उनका बचपन वाला प्यार दिल्ली में ही छूट गया और मधुबाला कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने पिता से बहुत डरती थीं। चुप रहे। मुंशी जी, तुमने आखिर इस पागल को यहाँ बुलाया ही क्यों? फिल्म महल की शूटिंग के दौरान मधुबाला और कमाल अमरोही की नज़दीकियां बढ़ गई थीं। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे, फिर भी मधुबाला उनके प्यार में पड़ गई थीं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया,
जाते जाते मीठा मीठा हम देख। कमाल की बात यह थी कि उनके पिता सब जानते थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें बेटी की फिल्मों से पैसे कमाने से मतलब था। मधुबाला के पिता पैसों के लिए उन्हें कमाल अमरोही की दूसरी पत्नी तक बनाने को तैयार हो गए थे, क्योंकि कमाल अमरोही एक बड़े डायरेक्टर थे। लेकिन मधुबाला चाहती थी कि कमाल अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दें और उसके बाद वो उनसे शादी कर लेंगी। कमाल अमरोही ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने से मना कर दिया और मधुबाला ने भी उनकी दूसरी पत्नी बनने से मना कर दिया। इस तरह मधुबाला का पहला प्यार ही अधूरा रह गया। हमें काश तुमसे मोहब्बत न हो। इसके बाद मधुबाला का जिस पर दिल आया वह थे एक्टर प्रेमनाथ। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया। मधुबाला प्रेमनाथ से प्रेम करती थीं। लगभग 6 महीने तक मधुबाला और प्रेमनाथ का प्रेम प्रसंग चला, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी मधुबाला के पिता को लगी तो उन्होंने मधुबाला की खटिया खड़ी कर दी। मधुबाला अपने पिता से बहुत डरती थीं और साथ ही मधुबाला के लिए उनके पिता की बात पत्थर की लकीर से भी ज़्यादा बड़ी होती थी। प्रेमनाथ हिंदू थे और अताउल्ला खान एक हिंदू दामाद नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मधुबाला को प्रेमनाथ से दूर कर दिया और अपने पिता की बात मानकर मधुबाला ने अपना प्यार छोड़ दिया। रोता है मेरा दिल, किसको पुकारूं क्या कर। और एक बार फिर उनका दिल टूट गया। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार। मोहब्बत में जरा आंसू बहाकर हम भी देखेंगे। वह एक मुसलमान थे, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर यूसुफ खान से दिलीप कुमार कर लिया था। और मधुबाला और दिलीप कुमार की पहली मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। इधर आओ, अभी बुलाती हूँ। सैया, सुना तुमने? ठहरो। सैया, ये तुम्हारे सैया की आवाज थी क्या? मोती बाबू, ये है मेरा सैया। भाई वाह! दिलीप कुमार ने जब मधुबाला को देखा तो बस देखते ही रह गई और उनके मुंह से बस यही निकला, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। धीरे धीरे दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम करने लगे। मधुबाला भी खुद को दिलीप कुमार की दीवानी होने से नहीं रोक पाई और दोनों प्यार में पड़ गई। यहीं से दोनों के प्यार ने उड़ान भरी और सालों तक उनके बीच प्यार चलता रहा। अताउल्ला खान को दिलीप कुमार से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि दिलीप कुमार के साथ मधुबाला की फिल्में बड़ी हिट हो रही थीं और उन्हें बहुत सारा पैसा मिल रहा था। पैसा ही पैसा होगा। अताउल्ला खान साये की तरह मधुबाला के साथ रहते थे। वह किससे बात करेंगी, किससे दोस्ती करेंगी, इन सब बातों का फैसला मधुबाला के पिता ही करते थे। यहाँ तक कि फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान और रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान भी उनके पिता सेट पर ही रहते थे। दिलीप कुमार के साथ मधुबाला के प्यार ने खूब सुर्खियां बटोरी और फिल्म मुगल-ए-आजम के दौरान तो उनका प्यार अपने चरम पर था। मुगल-ए-आजम में उन्होंने अनारकली और दिलीप कुमार ने सलीम का किरदार निभाया और रील और रियल दोनों पर्दे पर उनके प्यार ने हर किसी का दिल जीता। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। दोनों ने सगाई भी कर ली थी और सालों तक खुलकर अपना रिश्ता निभाया। तेरे सदके बलम न करे कोई गम। लेकिन यहाँ भी मधुबाला को प्यार में सफलता नहीं मिली और एक बार फिर उनका प्यार उनके पिता के उसूलों की भेंट चढ़ गया। मधुबाला ने दिलीप कुमार के साथ B.R. चोपड़ा की एक फिल्म साइन की जिसका नाम था नया दौर। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और कुछ शूटिंग होने के बाद फिल्म की बाकी की शूटिंग के लिए उन्हें ग्वालियर जाना था, यानी कि बम्बई से बहुत दूर आउटडोर में शूटिंग थी। लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मधुबाला को इतने दूर जाने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला उस क्षेत्र में जाए जहां डकैतों का बोलबाला है। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। उन्होंने फिल्म की लोकेशन बदलने को कहा, लेकिन B.R. चोपड़ा ने मना कर दिया। अताउल्ला खान भी अपनी जिद पर अड़ गए और उन्होंने मधुबाला को फिल्म छोड़ने के लिए कह दिया। मधुबाला पैसे ले चुकी थीं और फिल्म की कुछ शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने पिता के कहने पर मधुबाला ने फिल्म छोड़ दी और B.R. चोपड़ा का बहुत नुकसान हो गया।
उन्होंने दिलीप कुमार से मधुबाला को मनाने को कहा। दिलीप कुमार ने मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन मधुबाला ने कह दिया कि पिता ने मना कर दिया मतलब कर दिया, अगर मनाना है तो उन्हें मनाओ। बात तो सही है। दिलीप कुमार ने अताउल्ला खान को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला पर दबाव बनाया तो अताउल्ला खान ने बी.आर. चोपड़ा और दिलीप कुमार पर केस कर दिया और बदले में बी.आर. चोपड़ा ने भी मधुबाला पर काउंटर केस दर्ज कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का समर्थन किया और मधुबाला की गलती पाई गई। अताउल्ला खान की कोर्ट में खूब बेइज्जती हुई और मधुबाला इस बात से आहत हो गई। मैं समझती थी कि आप में सच्चाई और शराफत का मादा जरूर होगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में बेइंसाफी आप ही जैसे आदमियों की वजह से होती है। चोरी, डाके और जुर्म आप ही लोगों की पनाह में होते। उन्होंने ठान लिया कि जब तक दिलीप कुमार उनके पिता से माफी नहीं मांग लेते तब तक वह उनसे बात नहीं करेंगी। दिलीप कुमार उसूलों के बड़े पक्के थे और अकड़ और ईगो में उनका कोई टक्कर का नहीं था। वह ये मानते थे कि उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए वो माफी तो नहीं मांगेंगे। नहीं, तुम ऐसा कभी न करना मोती, तुम ऐसा कभी मत करना। और इस तरह मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच दूरी बन गई। दोनों अपनी बात पर अड़े रहे और अपने ईगो के चलते उनके बीच की यह दूरी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। न कभी दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता से माफी मांगी और न कभी मधुबाला ने दिलीप कुमार से बात की। दिलीप कुमार ने मधुबाला की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया। मधुबाला दुखी थी और दिलीप कुमार से गुस्सा भी। जिद सिर्फ यह थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांग लें, लेकिन अपने पिता के लिए इस तरह का पागलपन भी ठीक नहीं था। वह परेशान रहने लगी। किशोर कुमार ने मौके का फायदा उठाया और मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। और मधुबाला ने भी गुस्से में किशोर कुमार के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 16 अक्टूबर 1960 को मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। इस तरह दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई और अनारकली और सलीम को एक साथ देखने की दुनिया की तमन्ना भी तमन्ना ही बनकर रह गई। जिल्लाही ने मुझे यहाँ देख लिया तो अनारकली की खबर आपकी आगोश में बन जाएगी। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। लेकिन किशोर कुमार से शादी करके भी मधुबाला की जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं रही और उन्हें यह खुशी ज्यादा दिनों तक नसीब नहीं हुई। इस गाड़ी में मुझे कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि तुम खूबसूरत हो और खूबसूरत चेहरे का छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। सर आप शायरी बंद कीजिए। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और केवल 27 साल की उम्र में मधुबाला को दिल की बीमारी हो गई और इस बीमारी में वो ऐसे गिरफ्तार हुई कि लौटकर उन्हें रिहाई नहीं मिली। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। वो अमेरिका में अपना इलाज करवाने गईं, जहां के डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया था कि वो नहीं बचेंगी। जब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही तो वो वापस भारत लौट आईं। लेकिन भारत लौटने के बाद उनके पति किशोर कुमार ने उनसे एक बुरी बीमारी की तरह दूरी बना ली और उन्हें एक बंगले में अकेला छोड़ दिया। किशोर कुमार 6 महीने में एक बार उनसे मिलने आते थे। एक बात जरूर है कि इस तरह हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं रहेगी। और मधुबाला ने बिस्तर पर पड़े पड़े अपने जिंदगी के 9 साल निकाले। एक कमरा ही उनकी दुनिया बन गया। वो दर्द से तड़पती रहती और दिन रात तकलीफ में रहती, लेकिन कोई भी उनकी खबर लेने वाला नहीं था। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गए। जिस पिता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपने बचपन से लेकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, जब उनकी हालत बिगड़ी तो उस पिता ने ही उनका साथ छोड़ दिया और उनके पिता ने उनसे मुंह फेर लिया। न शिकवा है कोई, न कोई गिला है। मधुबाला के दिल में छेद था जिसका कोई इलाज नहीं था और अपने अंतिम दिनों में उनकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। लगभग 9 साल तक वो दर्द भरी जिंदगी जीती रहीं और बिस्तर पर पड़े पड़े मौत मांगती रहीं। 23 फरवरी 1969 में 36 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस तरह बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन को अपनी दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और बदनसीब हीरोइन मधुबाला की कहानी।